और चलिए अब बात करते हैं राज्य में 2 सीटों के दंगल पर। राज्य में बेरमो और दुमका में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए गहमागहमी काफी तेज है। दोनों ही पक्षों की तरफ से चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और दुमका पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर बसंत सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, रणनीतियां बनाएंगे कार्यकर्ताओं के साथ कि किस तरह जो ये सीट जेएमएम के खाते में थी एक बार फिर से जेएमएम की ही रहे। अपने इस किले को और मजबूत करने के लिए हेमंत सोरेन दुमका पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी राकेश भी दुमका में बने हुए हैं, सीधे रुख करते हैं राकेश का। राकेश, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, लगातार चुनाव प्रचार तो जोर पकड़ रहा था, लेकिन अब इसमें तड़का और लगेगा। मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं दुमका की कमान संभालने के लिए। क्या फिलहाल उनके कार्यक्रम आज हैं, क्या और अपडेट वहां से है? ये देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री दुमका पहुंचे हैं, झारखंड की उपराजधानी पहुंचे हैं और पहुंचते के साथ मां शेरावाली को उन्होंने याद किया और राज्य की जनता के साथ दुमका के वासियों को इस नवरात्रा की उन्होंने शुभकामना दी है। यहां से सीधे वो गुरुजी के आवास पहुंचे और वहां जो कार्यक्रम है, जो जानकारी मिल रही है, आसिया चुनावी रणनीति पर बातचीत होनी है। तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है वो यहाँ कैंप किए हुए हैं। चाहे आप विजय हांसदा की बात कर ले, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावे अगर आप बात करें तो जोबा मांझी भी, जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो भी मौजूद थी। हालांकि वो आज रांची जा चुकी है, लेकिन वो भी इससे पहले लगातार यहाँ कैंप की हुई थी। कई विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, चाहे रामदास सोरेन की बात कर ले, लोबिन हेम्ब्रम की बात कर ले, तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो लगातार दुमका में कैंप किए हुए हैं। राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, राज्य सरकार के जो 10 महीने के कामकाज है, उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है और छोटे छोटे पॉकेट्स में आप कह सकते हैं चुनावी सभाएं जो हैं वो की जा रही है। चंपई सोरेन, राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, वो भी लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं। रणनीति पर चर्चा होगी, कैसे इस सीट को और मजबूत किया जाए, कैसे अपनी जो परंपरागत सीट है उसको कैसे बचाया जाए और बड़े मार्जिन से कैसे इस सीट को जीता जाए, ताकि एक बड़ा मैसेज राज्य में निकल कर आए इस उपचुनाव से। तो इसको लेकर चर्चा होनी है, इसको लेकर रणनीति होनी है, रणनीति बननी है और कई जो संगठन है उनके साथ मुख्यमंत्री की बैठक भी होगी। ये कहा जा रहा है कि कुछ आवश्यक बैठक के लिए मुख्यमंत्री खासतौर पर दुमका पहुंचे हैं, तो उसको लेकर भी कई लोग हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, पार्टी के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री इस चुनाव को लेकर बैठक करेंगे, रणनीति तैयार की जाएगी और कैसे विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया जाए, उस पर भी एक खास तौर पर रणनीति तैयार की जाएगी। आज चूंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं, आज से कल के बीच में वो यहाँ रहेंगे, तो उसको लेकर खास रणनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से तैयार की जाएगी कि विपक्ष जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा है, लगातार राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, का कितना साथ मिल रहा है इस सीट पर? नहीं, बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे कल यहाँ मौजूद थे। आसिया, चाहे रामेश्वर उरांव की बात कर ले, इसके बदल पत्रलेख की बात कर ले, इरफान अंसारी की बात कर ले, आलमगीर आलम की बात कर ले, तमाम कांग्रेस यहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। उस बैठक में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं विजय हांसदा, वो भी मौजूद थे, उनको भी खास तौर पर बुलाया गया था। तो कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और महागठबंधन में चूंकि ये तमाम दोनों जगह जो चुनाव है वो महागठबंधन के तहत लड़ा जा रहा है, यानी यूपीए एक तरफ है, एक तरफ एनडीए है, तो कहीं ना कहीं यूपीए अपनी एकजुटता यहां दिखाता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर बसंत सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही है। कांग्रेस के नेता लगातार दुमका कैंप कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस के कोटे से जो राज्य सरकार में मंत्री हैं उनका दुमका दौरा लग रहा है और बसंत सोरेन के पक्ष में वो चुनावी सभा कर रहे हैं। कल रामेश्वर उरांव भी मसलिया में थे, कई जगहों पर वो पहुंचे हैं, वहां उन्होंने सभाएं की हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो महागठबंधन की जो एकजुटता चुनाव के मद्देनजर होनी चाहिए, वो एकजुटता इस चुनाव में खासतौर पर दुमका में जो होने जा रहे बाई इलेक्शन है उसमें आपको पूरा तो इस एकजुटता का फायदा होता हुआ दिख रहा है राकेश आपको इस बार उपचुनाव में, क्योंकि बीजेपी के भी दावे अलग हैं। बीजेपी ये कहना है कि ये सीट बीजेपी के ही खाते में जाएगी। लगातार आप अभी दुमका में बने हुए हैं, क्या कह रहा है दुमका?
नहीं देखिए, जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, आसिया ये जो सरगर्मी है चुनाव की वो बहुत तेज़ी से अब बढ़ रहा है। समीकरण बदलते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि समीकरण और भी ज़्यादा तेज़ी से बदलेगा। फिलहाल जो वस्तु स्थिति नज़र आती है, जो लगातार मैं चूँकि दुमका में हूँ और लोगों से संवाद हो रहा है, जगह जगह जाने का मौका मिल रहा है, तो एक जो बात निकल कर आ रही है आसिया कि लोगों का एक मूड मिजाज कहीं ना कहीं सत्ता के साथ चलने का नज़र आता है और उनको लगता है कि चूँकि बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में यहाँ सरकार चल रही है, तो ऐसे में अगर सत्ता के साथ चला जाए तो डेवलपमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा और जो काम बीते 5 वर्ष में दुमका में नहीं हुए, बसंत सोरेन के विधायक बनने के बाद चूंकि वो सत्ता में सीधे उनकी भागीदारी है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो उनको लगता है कि जनता के हित में ये चीज़ें होंगी और कहीं ना कहीं जो विकास का काम अब तक अवरुद्ध हुआ था उसमें थोड़ा गति मिलेगा। बहरहाल ये चुनाव है और इसमें बहुत आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बीजेपी भी पूरी ताकत इस चुनाव में लगा के रखी है। खासतौर पर दुमका को लेकर बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस है। लगातार आप देख रही होंगी कि बीजेपी के बड़े नेता यहाँ कैंप कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा 2 दिन तक दुमका में मौजूद थे। इसके अलावा दीपक प्रकाश भी लगातार रांची से दुमका कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी यहाँ पहले से ही कैंप किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बाई इलेक्शन से खासतौर पर दुमका की सीट से अगर बीजेपी अगर जीतती है, जैसा कि बीजेपी का दावा है, तो एक बड़ा मैसेज राज्य के बीच में देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। और 2019 में जिस तरीके से पूरे संथाल की अगर आप बात करें, 18 सीटें आती हैं संथाल में आसिया, और कमोबेश ज़्यादातर जो सीटें थी वो महागठबंधन के खाते में गई थी। यानी आप कह सकते हैं कि बीजेपी का कहीं एक बड़ा नुकसान 2019 में संथाल में देखने को मिला था। एक तरीके से संथाल की जनता ने बीजेपी को नकार दिया था। तो ये एक बड़ा मौका है बीजेपी के लिए वापसी के लिए, तो बीजेपी से वापसी के तौर पर देख रही है और यहाँ से जीतने का मतलब होगा बीजेपी राज्य में एक बड़ा मैसेज देने का काम करेगी। आसिया, चलिए नजर बनाए रखिए राकेश। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी दुमका में लगातार बने हुए हैं और हर गतिविधियों पर नजर है। चुनाव प्रचार यहाँ जोर पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री